देखिए, इंडिया के वाटर जोन भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने की देश के बॉर्डर। किसी भी कंट्री के सी का जो बॉर्डर होता है वो इंटरनेशनल सी लॉ यानी कि UNCLOS के रूल्स से डिसाइड किया जाता है और इसकी शुरुआत होती है बेस लाइन से, जो समुद्र के किनारे की लो टाइड लाइन के साथ बनाई जाती है, यानी जहां पानी सबसे कम होता है और जमीन दिखाई देती है। इंडिया के समुद्री इलाकों को बेस लाइन से आगे बढ़ाते हुए अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है टेरिटोरियल सी, जो करीब 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 22 किलोमीटर तक फैला है। ये इंडिया का अपना समुद्री इलाका है जहां हमारे देश के कानून लागू होते हैं। किसी भी कंट्री का शिप इस एरिया से गुजर सकता है, बस वो कोई जासूसी या तस्करी वगैरह ना कर रहा हो। इसके ठीक आगे आता है कॉन्टिजियस जोन, जो 12 से 24 नॉटिकल माइल्स तक फैला है। इसे हम एक तरह से सिक्योरिटी बफर मान सकते हैं। इस इलाके में इंडिया के सिर्फ टैक्स, कस्टम्स, इमिग्रेशन और पोल्यूशन जैसे रूल्स अप्लाई होते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे कोई फॉरेन शिप पोल्यूशन फैलाता है तो इंडिया उस पर एक्शन ले सकता है। इसके बाद आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो 200 नॉटिकल माइल्स तक फैला है। यहाँ पे इंडिया के पास समुद्री जो मछलियां होती हैं, तेल, गैस, इन सब पे पूरा हक होता है। इंडिया इन इलाकों में मिलने वाले सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरे देशों के जो शिप है वो यहाँ से गुजर सकते हैं, लेकिन इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। 200 नॉटिकल माइल्स के बाद शुरू होता है हाई सीज, यानी यहाँ किसी कंट्री के रूल्स अप्लाई नहीं होते।